इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। अमित जैन, पुलगांव, महाराष्ट्र। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आपने कहा था कि साक्षात दर्शन करना और फोटो में दर्शन करने में अंतर होता है भगवान के, तो महाराज जी भावना की दृष्टि से तो हमारे भाव दोनों में एक से हो रहे हैं, फिर भगवान के साक्षात दर्शन करना देवगुरु शास्त्र के और फोटो में दर्शन करने में आपने अंतर बताया था, लेकिन ये कह रहे हैं कि दोनों में अगर हमारी भावनाएं एक सी हैं तो उसमें अंतर क्यों घटित हो रहा है? फिर भावनाएं एक सी हों, इससे ही सब कुछ काम नहीं होता। जिसके प्रति भावना है उसमें भी कोई ताकत है कि नहीं। आप पवित्र भावना से यदि जहर का पान करें तो क्या वो तुम्हें जिला देगा? कोई व्यक्ति शुद्ध भावना करके और जहर पान करे तो क्या वह जहर से बच जाएगा? भावना ही सब कुछ नहीं है। जिसके प्रति भावना भाई जा रही है वह भी शुद्ध होना चाहिए, वह भी उस योग्य होना चाहिए। निमित्त नैमित्तिक परिणति इसी का नाम है। अकेली वस्तु शुद्ध हो, भावना विहीन हो तो भी कार्य नहीं होगा। भावना पवित्र हो और वस्तुहीन हो तो भी काम नहीं होना। हमारे यहाँ निमित्त और उपादान जब दोनों बराबर शक्तिमान हो तब कार्य की सिद्धि होती है। एक व्यक्ति असमर्थ व्यक्ति से कह रहा है कि मेरा यह कार्य होना चाहिए और उसका ऊपर विश्वास है, श्रद्धा है, सब कुछ है, लेकिन वो समर्थ नहीं है उस कार्य को, तो फिर तुम्हारा कार्य होने वाला नहीं। व्यक्ति समर्थ है लेकिन तुम्हारी भावना पवित्र नहीं है, तुम्हारा विश्वास नहीं है, तो भी कार्य होने वाला नहीं। इसलिए चित्रादिक को पूजना और साक्षात को पूजना, मैंने स्पष्ट उदाहरण तो दिया था कि एक जीवित पिताजी हैं और एक पिताजी की फोटो है। पिताजी की फोटो में और जीवित पिताजी में दोनों में क्या अंतर है? एक फोटो के पैर पड़ रहा है और एक जीवित पिताजी है। फोटो में मां तुम्हारी आस्था है, फोटो में ताकत नहीं है। और जो जीवित पिताजी हैं उसमें तुम्हारी भी ताकत है, पिताजी भी भाव कर रहा है, वो आशीर्वाद दे रहा है। तुम्हारे नमोस्तु की ताकत पर आशीर्वाद की यदि ताकत हो जाए तो सोने में सुहागा हो जाता है। फोटो में मां तुम्हारा नमोस्तु है, फोटो की तरफ से कुछ भी रिटर्न नहीं मिल रहा है, ऐसा मानना चाहिए। रंजना जैन दोसा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो विधान के लिए माणना बनाया जाता है वह माणना तखत पे बनता है,
और कई बार स्टील के उसमें खोद करके भी बना लेते हैं। तो महाराज जी स्टील में बाणना बनाना कोई दोष तो नहीं है? स्टील पर देखो, जितनी विशुद्ध धातु होगी उतना ही फल मिलेगा। स्टील एक लोहा है, लोहा की एनर्जी जो होती है वो गलत कार्यों में पॉजिटिव करती है, उसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो व्यक्ति को अपवित्र करेगा, अशुद्ध करेगा, ताकत देगा लेकिन उस ताकत का दुरुपयोग करेगा। और वही धातु जो उच्च धातु होती हैं, वे धातुएं हमें सकारात्मक रूप देंगे, हमारे पॉजिटिव परिणाम करेंगे। तांबा, कांसा, पीतल, चांदी, सोना, ये उच्च धातुएं कहलाती हैं। इनमें सदा व्यक्ति को सकारात्मक रूप देता है। इनका दृष्टि, इनका स्पर्श बहुत अपने आप होता है। और लोहा आदि जो होते हैं ये अपने आप में सकारात्मक होते हैं लेकिन गलत कार्यों के लिए। जो गलत कार्य करना चाहते हैं उनको गलत कार्य करने के लिए सपोर्ट करेंगे। इसलिए धार्मिक अनुष्ठानों में जितने लोहे की वस्तुओं से बचा जाए उतना ही अच्छा है। विभो जैन काला सूरत गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि क्षयोपशम और क्षायिक किसे कहते हैं? क्षयोपशम और क्षायिक। क्षयोपशम का अर्थ होता है कुछ ठीक है कुछ नहीं है। जैसे पानी है, पूर्णतः साफ तो नहीं है लेकिन पीने लायक है। कुछ उसमें अंश है लेकिन पीने लायक, थोड़ा सा अंश, क्षयोपशम कहलाता है। क्षय और उपशम दोनों जिसमें शामिल हैं। और क्षय का कहलाता है बिल्कुल निर्मल, बिल्कुल किसी प्रकार की उसमें गंदगी नहीं, अपने परिणाम है, अपने परिणामों में क्षयोपशमपना रहता है, स्वार्थ रहता है। हम किसी की प्रशंसा भी करेंगे तो स्वार्थ से, हम मंदिर भी जाएंगे तो स्वार्थ से। ये भगवान है इसलिए हम नहीं पूछते हैं, इससे हमें कुछ चाहिए है, ये भी भाषा उसमें मिली है। अब देखना दो बातें आ गई। ये भगवान है, पवित्र है, पूज्य है, इसलिए मैं इनकी पूजा करता हूँ। ये हुआ क्षायक, शुद्ध, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ भाव नहीं है, ये पूज्य है इसलिए हम पूजा करेंगे। अब दूसरा व्यक्ति आया क्षयोपशम वाला, उसने कहा ये पूज्य तो हैं, महान है, शक्तिमान है, मैं इनकी पूजा करूंगा इससे मुझे भी कुछ इनसे मिल जाए। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने कार्यों की सिद्धि के लिए किसी की पूजा आराधना करना ये क्षयोपशम है, क्योंकि स्वार्थ आ गया। और क्षायक व्यक्ति हर क्रिया में अपना कोई स्वार्थ नहीं, निर्मल पवित्र भावना से निस्वार्थ कार्य करता है। जब ऐसे परिणाम किसी के हो जाते हैं तो वह क्षायक शब्द है। जैन दर्शन में क्षयोपशम और क्षायक कर्मों के और परिणामों के रूप में रूढ़ अर्थ में आते हैं। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी और अंतराय, इन तीन कर्मों के लिए क्षयोपशम का प्रयोग होता है। और क्षायक शब्दों का प्रयोग सभी कर्मों में होता है विवक्षित ढंग से। तो मोक्ष मार्ग में क्षयोपशम और क्षायक भाव मोक्ष मार्ग की तरफ ले जाते हैं। ये दोनों भावों से व्यक्ति अपने जीवन का उत्थान करता है। प्रबल जैन चरगवा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी आलाप पद्धति में आया है कि चेतनत्व अचेतनत्व गुण, मूर्तत्व अमूर्तत्व गुण सुजाति की अपेक्षा सामान्य है और विजाति की अपेक्षा विशेष हैं। तो हम इन गुणों को विशेष और सामान्य कैसे समझें? चेतनत्व गुण सजाति की अपेक्षा समान है। सभी जितने जीव हैं वे सब चेतना वाले हैं।
सभी लोग सुख दुख का अनुभव करते हैं, लेकिन विजाति की अपेक्षा ये लक्षण ठीक नहीं है, विरुद्ध लक्षण बढ़ता है। ये पाटा है, ये अचेतन है, ये चेतन नहीं है, इससे विलक्षण है। लेकिन जीव की अपेक्षा, चाहे वो चींटी हो, चाहे पशु हो, चाहे मानव हो, ये सब सजाती है। अचेतनत्व जो है 5 द्रव्यों की अपेक्षा से सजाती है, लेकिन जीव की अपेक्षा से बिछाती है। ऐसा ही सभी गुणों में लगा लेना चाहिए। इंजीनियर पंकज जी पाटनी 12 गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, अगर किसी रोगी की परिचर्या में गलती हो जाए और उसका मरण हो जाता है, तो क्या वह अकाल मरण माना जाता है? अकाल मरण तो है ही, चाहे गलती से हो चाहे शौक से हो। पर अकाल मरण से करने का अर्थ है कि उसकी दुर्गति ही हो जाए? नहीं। जब व्यक्ति स्वयं मरने का भाव करता है तब उसकी दुर्गति होती है। उसमें भी 2 पॉइंट लेना, वो स्वयं मरने का भाव क्यों कर रहा है, क्या कारण? जैसे हमारी भारतीय परंपरा में सतियों ने जौहर किया, 16,000 रानियों ने चित्तौड़ में जौहर किया। अब वहां मरने का भाव किया, स्वयं चला करके अग्नि में कूदी, अकाल का मरण हुआ। अभी उनकी मौत आई नहीं थी, लेकिन उनके मरने का भाव अच्छा होने से उनकी दुर्गति नहीं होगी, सदगति होगी। वो अच्छी गति को प्राप्त करेंगे, क्योंकि उन्होंने मरना भी चाहा, लेकिन अच्छे कार्य के लिए मरना चाहा। एक व्यक्ति सामान्य सुसाइड करता है क्योंकि इतना कर्जा हो चुका है कि अब मरने के अलावा कोई काम नहीं, ये पलायनवादी है। तो जो पलायनवादी होकर मरता है तो फिर उसकी दुर्गति की संभावना पूरी रहती है। इसलिए, और एक किसी ने किसी को मार दिया, मर्डर कर दिया, तो मर्डर जिसका होता है उसकी दुर्गति हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। लोग तो बड़े बड़े शास्त्रों में कितना आता है, दुष्ट लोगों ने साधु संतों को भी मार डाला, दुष्ट लोग सज्जन को भी मार देते। तो मरने वाले की दुर्गति हो, अकाल में मरा है, इसकी दुर्गति हो। लोग पक्षी को मार देते, बकरे को काट देते, मुर्गी को काट देते। तो जो कट रहा है उसकी दुर्गति हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। मुर्गी है, बकरे हैं, सूकर हैं, अंडे हैं, ये सब मर रहे हैं, तो इनकी दुर्गति हो, ये अकाल मरण है, लेकिन इनकी दुर्गति ही होगी, ऐसा नियम नहीं। लेकिन जो मार रहा है उसकी तो 100% दुर्गति ही है, क्योंकि उसको कोई नहीं रोक सकता। तो इस प्रकार से अकाल मरण बहुत प्रकार से होते हैं। धर्म के लिए संलेखना लेता है, समाधि लेता है, उसमें भी आयु कर्म की उदीर्णा होती है। तो भावों के ऊपर ही अकाल मरण का निर्णय करना चाहिए। लेकिन अकाल मरण होता है और ये शव अकाल मरण के अंदर आएंगे। श्रीमती नविता जैन, महावीर नगर, कोटा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय में सभी कर्मों के आश्रयों के अलग अलग कारण बताए गए हैं, लेकिन दर्शनावर्णी और ज्ञानावर्णी कारणों आश्रयों का कारण एक बताया गया है। तो क्या ये दोनों एक ही हैं? दोनों गुण अलग होकर के भी उनके जो प्रतिरोधक हैं वे दोनों, एक का प्रतिरोध करने पर दूसरा का प्रतिरोध। दंसन पुब्बम नानम, दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, इसलिए जो दर्शन को ढांक रहा है वो ज्ञान को भी ढांक रहा है। जिन परिणामों से हमारे दर्शनावर्णी कर्म का उदय है, सपोज कीजिए कोई व्यक्ति किसी चीज को देख रहा था और अपन ने उसकी आंख में धूल डाल दी, तो वह देख नहीं पाया देख भी नहीं पाया, और देखने के बाद जो उसको उस वस्तु का ज्ञान होता वो ज्ञान भी नहीं कर पाया।
ऐसे सभी इंद्रियों में लगाना, सुनने में, बोलने में, खाने में, पीने में, उठने में, पांचों इंद्रियों के विषय जो होते हैं, चक्षु अचक्षु के और ज्ञान के, दोनों एक दूसरे के अविनाभावी हैं। दर्शन जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ पूर्व में दर्शन जरूर है, और जहाँ दर्शनोपयोग नहीं है वहाँ ज्ञान भी नहीं है। तो दोनों का अविनाभावी संबंध होने से दोनों के कारणों को एक कह दिया गया, दोनों एक नहीं है। डॉक्टर मगन जैन आष्टा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं, शब्द कभी ज्ञान रूप नहीं हो सकता है, क्यों? शब्द कभी ज्ञान रूप नहीं हो सकता है, शब्द तो ऐसा कैसे कह सकते हैं? शब्दो नानम न हवदे, शब्द ज्ञान नहीं है। शब्द तो पशु भी सुनता है लेकिन वो समझता नहीं। किसी भाषा का लिखा हुआ शब्द अपन पढ़ते हैं लेकिन हम उसको समझते नहीं। शब्द कानों का विषय है, दिमाग का विषय नहीं। दिमाग जब विषय करता है तो वो सोचता है यह शब्द का क्या अर्थ है। मान लीजिए अपन कोई विदेशी आता है, कई विदेशी को हम आशीर्वाद देते हैं तो वो भी ऐसे ही कर देते हैं। तो वो क्या समझते हैं कि एक दूसरे को नमस्कार करने का तरीका यही है। अब भारतीय व्यक्ति होगा तो वो समझेगा कि मुझे आशीर्वाद मिला है, लेकिन विदेशी उसको नहीं समझता। शब्द बोला है तो अर्थ और शब्द में अंतर है। जब व्यक्ति शब्द के अर्थ की तरफ जाता है तब ज्ञान उपजता है, और मात्र शब्द को ही सुनता है, इसलिए शब्दो नानम नाहवदे। श्रीमती सुशील कुमार बड़जात्या, माणिक नगर भीलवाड़ा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये बोल रहे हैं कि जो गर्भगृह में गुफा में चंद प्रभु भगवान जी हैं, उनके दर्शन का लाभ पूरी दुनिया लेना चाहती है, तो उनके दर्शन हमें कब होंगे? सारी दुनिया चाहती, मैं भी चाहता हूँ। चाहने से यदि सारे काम हो जाएं तो अपन तो भगवान को भी आज जमीन पर उतार लेंगे। चाहने से सब नहीं होता, योग्यता चाहिए, शक्ति चाहिए, पुण्य चाहिए। जब तीव्र पुण्य कर्म का उदय होगा अपने आप सब कुछ अनुकूलताएं मिल जाती है, सब सहज हो जाता है। लेकिन इच्छा के अनुसार सारे कार्य हो जाएं तो दुनिया में न जाने कितने असंभव कार्य हैं जो इच्छा मात्र से हो जाए। इच्छा होना चाहिए, लेकिन इच्छा कार्यकारी हो ऐसा नहीं, उसकी कुवत भी, ताकत भी होना चाहिए। जिस दिन सभी लोगों के दर्शनावरणी कर्म का शवसम हो जाएगा, उसी दिन चंद्र प्रभु ऊपर निकल करके आ जाएंगे, अपन सब दर्शन करेंगे। कोई बड़ी बात नहीं, चाहिए पावर, विल पावर चाहिए। भगवान तो आज भी आ सकते हैं। माता कौशल्या चाहिए, माता त्रिशला चाहिए। भगवान किसी गंदे स्थान पर नहीं बैठते, उनके बैठने लायक पवित्र आसन तो हो। हनुमान जैसी छाती हो तो आज भी राम भी हृदय में बैठ जाएंगे। पहले मन इतना पावन तो हो, इतना पवित्र तो हो। महान आत्माओं का आना, जहां वो बैठते हैं वो आसन पवित्र होना चाहिए। हम भगवान को बुलाने का कुछ ना सोचें, हम आसन को पवित्र बनाएं, भगवान पता नहीं कब आके विराजमान हो जाए। अपने आप को इतना पावन बनाए, इतना विशुद्ध बनाए कि भगवान अपने आप ऐसे निमित्त बनाए कि सारे जो कोरोना की गाइडलाइन चल रही है, ये सारी लाइनें मिट करके और भगवान का दर्शन हमें मिल जाए तो संभव है। विनीता निर्मल जैन, अशोक नगर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि द्रव्य मन और भाव मन का कार्य क्या होता है और किस गुण स्थान तक द्रव्य मन और भाव मन कार्य करते हैं?
द्रव्य मन जो है, जैसे आँख, कान, नाक होते ना, ऐसे ही द्रव्य मन होता है अपने यहाँ हृदय में, जहाँ छाती की सारी हड्डियाँ खत्म होती हैं। वहाँ पर एक कमल के आकार 8 पाखुड़ी का, जैसे अपने आँख का शेप है ना, कान का शेप है ना, ऐसे ही यहाँ एक मन का शेप होता है, 8 पाखुड़ी का कमल होता है। इसलिए तो अपन बोलते हैं कि हृदय से बोल रहे हो क्या। तो हृदय का अर्थ है कि आप दिल से बोल रहे हो क्या। हमारे यहाँ दिल का अर्थ नहीं जो धड़कता है, दिल का अर्थ होता है जहाँ से विचार उठते हैं, वो 8 पाखुड़ी वाला होता है। उस 8 पाखुड़ी पर जब अपना उपयोग जाता है तो भाव मन बन जाता है। जब हमारा ज्ञान उस 8 पाखुड़ियों पर स्थित होता है तो हम विचार करते हैं, अच्छा बुरा सोचते हैं, और जब वहाँ से उपयोग हट जाता है तो हमारा उपयोग अन्यत्र चले जाते हैं। इससे द्रव्य मन एक पौद्गलिक रचना है, जैसे आँख, कान आदि। भाव मन आत्मा का वह परिणाम है, जैसे अपनी आत्मा आँख से देखती है। आँख आत्मा नहीं है, आँख एक खिड़की है। आँख से हम देखते हैं, जो देखने वाला है वो आत्मा है, वो चेतन है। इसी प्रकार मन जो है वो एक आधार है, और जब हम सोचते हैं मन से तो वह चेतन आत्मा ज्ञान कहलाता है। प्रकाश चंद जैन, इचलकरंजी, महाराष्ट्र। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि हमें पर्याय दृष्टि से हट करके द्रव्य दृष्टि में आने के लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, इसका उपाय क्या है? पर्याय दृष्टि जब भी होती है हमें विकल्प हो गए, क्योंकि पर्याय परिवर्तनशील है। जब हमें ये मालूम चल जाए कि ये वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो हमारी सारी इच्छाएं विराम ले लेती हैं, अब होने नहीं परिवर्तन। लेकिन जब तक हमें मालूम है कि इसमें परिवर्तन हो सकता है तो हम अच्छे बुरे का चयन करेंगे, हम उसके नाना नाम रखेंगे और नाम पर हमारा राग द्वेष हो जाएगा। हम थोड़ी सी बात पर राग द्वेष कर लेंगे। जैसे हम उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति की गाड़ी जा रही थी, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी गड्ढे में गिर गई। तुम घर में बैठे हुए थे, पेपर पढ़ रहे थे, प्रतिदिन पेपर पढ़ते थे, हजारों लोग मरते हैं, एक्सीडेंट होता। जैसे ही आपने देखा कि इतने बजे इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, तुम्हें तुरंत होश आया, अरे मेरा बेटा इतने बजे गया था, उसी रोड पे गया था और गाड़ी भी यही कंपनी की थी। आप चाय पी रहे थे, आपको अब क्या लगा? चाय का स्वाद खत्म हो गया। इसलिए नहीं कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, वो तो तुम रोज को पढ़ते हो। इससे भी भयंकर, मेरा बेटा इसी गाड़ी से इसी रोड पर इतने बजे गया था। आपको पसीना आ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, आपकी आंख में आंसू आ गए, चाय का मजा, नाश्ते का मजा किरकिरा हो गया। आप तुरंत दौड़े, भागो। भाग के देखा गाड़ी गड्ढे में पड़ी थी, कलर भी वही था, सब कुछ वही था। आपने कहा मर गया मेरा बेटा तो, और दौड़ते उतरते गए, रास्ते में एक प्लेट पड़ी थी। आपकी गाड़ी का नंबर क्या दे दूं? 420 देता हूं। 420 था, और प्लेट देखी तो उस पर 421 नंबर था। आप तुरंत लौटे, लौटो लौटो, मरते रहते हैं। वो गाड़ी के नीचे चिल्ला रहा है, भाई बचाओ, मैं बचाओ बचाओ। अरे वो तो मरते रहते, चलो घर में नाश्ता ठंडा हो जाएगा। एक नंबर ने क्या कर दिया था? यदि वो 420 नंबर निकलता तो व्यक्ति तो अभी मरा है ना, गाड़ी तो अभी भी पड़ी है ना। मात्र एक नंबर ज्यादा था तो तुम्हारे लिए कोई दया नहीं आई।
तुम तेजी के साथ लौटे, चलो नाश्ता ठंडा हो रहा हो, खाने बैठ गए, और 1 नंबर माइनस होता तो तुम्हारे आंख का आंसू नहीं दिखता है। यह पर्याय दृष्टि है। और द्रव्य दृष्टि वाला होता, बोले कोई भी सही, मेरा न सही किसी का तो माँ का बेटा होगा, कोई तो आज मां निपुती हुई है, कोई ना कोई तो मरा है, चलो हम यहां तक आए हैं, इसको उठा के अस्पताल हो जाते हैं। और द्रव्य दृष्टि वाला कोई भेद नहीं रखेगा, वो 420 421 से उसे मतलब ही नहीं है। कोई कहेगा साहब आपकी गाड़ी का 420 नंबर था, एक 421, वो कहता क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, बेटा तो किसी ना किसी का है ना। तो 420, जब वो प्लेट नंबर देखेगा ही नहीं, सोचेगा ही नहीं, वो तो ये सोचेगा मुझे बचाना है। ये कहती द्रव्य दृष्टि। द्रव्य दृष्टि जब पनप जाती है, व्यक्ति बड़ा विशाल हो जाता है, महान हो जाता है, अपने परायों से ऊपर उठ करके वस्तु स्थिति पे चला जाता है। और पर्याय दृष्टि होने पर इतना स्वार्थी हो जाता है कि 1 नंबर ज्यादा होने पर वो बचा सकता था, उसे नहीं बचाएगा। इसलिए जैनाचार्य कहते हैं पर्याय दृष्टि से ऊपर उठो, थोड़ा द्रव्य दृष्टि की तरफ देखो, और तुम्हारी जैसी द्रव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि, जैसी तुम्हारी द्रव्य दृष्टि होगी तैसी तुम्हारी शक्तियां जागेंगी। तुम्हारे अंदर अनेक प्रकार के देवता तुम्हें सही, अरे इसने किसी का अपने पराये का भेद नहीं। मोह में और दया में क्या अंतर है? मोह और दया, मोह अपनों को बचाता है और दया सबको बचाती है। दया किसे बोलते हैं? जो सबको बचाती है। और मोह किसे बोलते हैं? अपनों को बचाती है। बिल्ली अपना बच्चा मुंह में दबा करके घुमाती है, उसको कष्ट भी नहीं होता, और चूहे का बच्चा आ जाए तो मार डालता। सिंगनी से हिरण के बच्चे को मार देती है और अपने बच्चे को, उसी मुंह वही है, दांत वही हैं, इसको बोलते मोह है। तो पर्याय दृष्टि में हमें मोह जागता है और द्रव्य दृष्टि में हमें करुणा, दया, अहिंसा, परोपकार, वात्सल्य, स्नेह, व्यापकता जागती है। ऐसा मानना चाहिए। रासुक जैन, फिरोजाबाद। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि हम ज़्यादा बड़ा दान तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन प्रतिदिन हमें अल्प दान करते हैं अपनी हैसियत के हिसाब से, तो आपके अनुसार वह बीज कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बीज कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? जितना बीज है उतना फल मिलेगा। अल्प करते हो कोई बात नहीं, करते तो हो। जब शक्ति का प्रमाण से करते हैं तो नीति कहती है, एक व्यक्ति सटल भोजन रखे हुए था, रामचंद्र जी ने ग्रहण नहीं किए और एक सबरी के जूठे बेर ऐसे खाए। रामचंद्र जी जब भी भोजन करते थे लक्ष्मण को जरूर बैठालते थे, आओ लक्ष्मण तुम भी भोजन करो। कभी ऐसा हुआ नहीं कि श्री राम ने अकेले भोजन किया हो। लेकिन जब सबरी के बेर खाने बैठे तो लक्ष्मण देखता है कि भैया मेरे को बोली नहीं रहे, सारे खाए जाएंगे। क्या बात है, लक्ष्मण बाजू में बैठे, एक बार भी नहीं कहा लक्ष्मण तुम भी खाओ। क्या है, क्या दान है, क्या प्रणति है? भक्ति की भावना। महान आत्माएं पेट से भूखी नहीं होती हैं, महान आत्माएं भोजन की भूखी नहीं होती हैं, महान आत्माएं भक्ति की भूखी होती हैं। सुदामा के चावल भरी सभा में ऐसे खा गए जैसे जन्म जन्म के भूखे हो, कभी खाने ही नहीं मिला हो कन्हैया को। भरी सभा में ऐसे कच्चे चावल थे। अरे गरीब भी होगा तो पका के तो खाएगा ना, वो कच्चे खा गए, क्या स्वाद आ गया। और क्या कहते हैं, ये स्वाद मुझे
56 प्रकार के व्यंजनों में जो स्वाद नहीं आया वो ये सुदामा के चावलों में आ गया। हर दर्शनकार में कोई एक ऐसी कहानी लिखी है। गजमोती चढ़ाए एक दिन संग में शिखर जी में, उनका चमत्कार नहीं हुआ, और एक गरीब ने जाकर मक्के के दाने चढ़ाए वे मोती बन गए। तो दान हमेशा जम सकई तम की रही, जम चढ़ सकई थ सदहन। शक्ति को छुपाना नहीं, शक्ति से ज्यादा करना नहीं। शक्ति को छुपाओगे तो सांप काटेगा, शक्ति से ज्यादा करोगे तो बिच्छू काटेगा। सांप का काटा सोए और बिच्छू का काटा रोए। भूगर्भ में सांप का काटा क्या होता है? सुप्त हो जाता है, सोने मत देना उसको। तो जो कंजूस होते हैं माइजर, वे चुपचाप रहते हैं, चुपचाप सोते हैं। तुम यदि कभी दान की बात करना ना कभी, तो वो नींद नहीं आ रही है, सोएगा। और कोई व्यक्ति शक्ति नहीं होती है, उससे ज्यादा कर लेते हैं तो बाद में रोना पड़ता है। भावावेश में आकर के तुमने शक्ति के से ज्यादा तुमने धर्म कर लिया, बाद में रोना पड़ता है। शक्ति को कभी छुपाना नहीं और शक्ति से ज्यादा कभी करना नहीं, यही मानना। भूगर्भ में विराजित भगवान चंदा प्रभु, अरिहंत भगवान, पार्श्वनाथ भगवान की अमूल्य निधि से परिपूर्ण महाअतिशयकारी चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी के आचार्य विद्यासागर हॉल में विराजे सभी भक्तों की ओर से सुधा कलश, जिनवाणी चैनल पर सुनने वाले सभी, जिज्ञासा समाधान सुनने वाले सभी भक्तों की ओर से निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पवित्र पावन चरणों में त्रिकालवार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित है महेंद्र जी कांसल साहब चांदखेड़ी, तैयार रहेंगे सुनीता जी वेद कोटा। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री के पावन चरणों में महेंद्र कांसल परिवार का सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, तीर्थंकर भगवंतों के मनमूत्र की बाधा नहीं होती है, ऐसा हमने पढ़ा और सुना भी है। क्या रिद्धिधारी मुनिराजों के भी इस तरह की बाधा नहीं होती है? हो सकती है। साधक की पहचान है अल्प मल, अल्प मूत्र, अल्प भोजन। ध्यानी जो होते हैं उनका सारा जो भोजन आदि करते हैं वो मल नहीं बनता, वो शक्ति में परिवर्तित हो जाता है। तो तीर्थंकर वो महान साधक होते हैं कि वो जीवों के शरीर में जो कुछ भी खान पान करते हैं वो सब मलमूत्र में परिवर्तित नहीं होता। अन्य लोगों के भी कई स्थानों पर शलाका पुरुषों के संबंध में भी ऐसा आता है। कई रिद्धिधारी जो महाराज होते हैं उनको मल रहित की बात तो नहीं कही, लेकिन अल्प हो जाता है। ऐसी बात भी कही है, मलौषधि, ऐसी शक्ति आ जाती है, उनका मल औषधि हो जाता है। उनकी पसीने की बूंद गिर जाए, कोसों तक की बीमारी दूर हो जाती है। उनके शरीर में चिपकी हुई धूल का मल निकल जाए, कोसों दूर की बीमारी दूर हो जाती है। वो कहीं मल या लघु शंका मलमूत्र क्षेपण कर दें, 12 योजन की बीमारी दूर हो जाती है। ऐसे साधक भी होते हैं जिन्होंने ऐसी साधना और तपस्या की कि उनके मल भी औषधि का रूप धारण करके सुभिक्ष कर देते हैं, पर निर्मल हो जाते हैं। ऐसा तीर्थंकरों के अलावा अथवा किसी सलाका पुरुषों के अलावा अन्य किसी को सुनने में या देखने में नहीं आ रहा। एकमात्र कथन मात्र से निकाल सकते हैं गणधर परमेष्ठी, क्योंकि गणधर परमेष्ठी जब से भगवान को केवल ज्ञान होता है उसके बाद वो समोषण नहीं छोड़ते।
और समोषण में मलमूत्र होता नहीं, तो ना तो वो आहार करते हैं ना वो निहार करते हैं। लेकिन स्पष्ट लिखा हुआ नहीं मिला कि गणधर परमेष्ठी निहार नहीं करते, आहार नहीं करते, ये तो लिखा है। गणधर परमेष्ठी जीवन में आहार नहीं करते, लेकिन निहार भी नहीं करते हैं, ऐसा स्पष्ट उल्लेख न होने से अनुमान से कहा जा सकता है कि उनका निहार भी नहीं होता होगा, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु नमोस्तु। सुनीता जी वेद कोटा तैयार रहेंगे। ताराचंद जी जैन सारोला। आपके श्री चरणों में कोटि श्री नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर, हम लोग स्वाध्याय शास्त्र जी का करते तो बहुत है, पर चिंतन मनन नहीं कर पाते, तो ये हमारी कितनी बड़ी कमजोरी है। नमोस्तु गुरुवर। चिंतन व्यक्ति के लिए दो तरीके से होता है, या तो हानि लाभ हो तब व्यक्ति चिंतन करता है। आप लोग संसार के कार्यों में कितना चिंतन करते हैं? एक व्यापारी व्यापार करने जाता है, कितना चिंतन करता है, ये माल खरीदूं या नहीं खरीदूं, इसमें हानि होगी या लाभ होगी। बाजार से पूछता है, यहाँ हो पूछता है, कितना चिंतन करता है। एक मकान बनाता है व्यक्ति, कितना चिंतन करता है कि मकान कैसा बनेगा। एक बाजार में कोई वस्तु लेने जाता है, कितनी दुकानें घूमते हो, कितना चिंतन करते हो। सभी सब्जी की दुकानें हैं लेकिन 4 ठेले देखोगे, सभी किराने की दुकानें हैं 4 किराने की दुकान देखोगे, कितना चिंतन। 100 नारियल रखे और 100 में से एक एक को बजाओगे, कितना चिंतन। क्योंकि वहां तुम्हारे लिए स्वार्थ है, लाभ है। यदि खोटा मिला तो हानि है। तो धर्म की बातों में भी जब व्यक्ति को ये मालूम चल जाए कि ये गाथा, ये शास्त्र पढ़ने से मुझे इतना लाभ है, इतनी हानि है, तो वो अपने आप पढ़ने में मन लगेगा और चिंतन भी करेगा। नमोस्तु गुरुवर। श्रीमान ताराचंद जी साहब सारोला। प्रातः स्मरणीय दयावान परम पूजनीय मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरे परिवार की ओर से कोटि से नमन। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आराधना कितने प्रकार की होती है, कैसे की जाती है, और आराधना और साधना में क्या फर्क है महाराज जी? आराधना जो हमसे गुणों में अधिक है उनकी की जाती है। आराधना उनके गुण मेरे में प्रकट हों इसलिए की जाती है। अब इसके कई रूप होते हैं, किस क्षेत्र में कौन अधिक है। आराधना करने वाला सबसे पहले देखता है जो गुण मेरे में नहीं है वह किस में है, और मेरे से अधिक गुण जो मेरे से अधिक पावन होगा, जो मेरे से अधिक शक्तिमान होगा, जो मेरे से अधिक ज्ञानी होगा, जो अधिक से मेरे से सदाचारी होगा, वो उसकी आराधना करता है। और आराधना क्यों की जाती है? उसके मन में ये भाव आना चाहिए कि जो पवित्रता, जो आराधना, जो गुण इनके पास है वो गुण मेरे में प्रकट होना चाहिए, इसलिए आराधना की जाती है। साधना जो होती है वह सापेक्ष होती है, स्व सापेक्ष होती है। हमें खुद गुण प्रकट करना है, हमें खुद पवित्र होना है, हम खुद अपवित्र चीजों से हटने का प्रयास करेंगे। जब व्यक्ति स्वयं में अपने आप में समर्थ होता है शक्तियों को जागृत करने में, तो वह साधना में उतर जाता है। और जब वो स्वयं साधना में पवित्र नहीं होता तो वो आराधना में चला जाता है। आप गृहस्थ लोग हैं, आप लोग साधना नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपकी साधना करने की शक्ति ही नहीं है, क्योंकि आपकी जिंदगी स्वाधीन नहीं है, आपका सुख स्वाधीन नहीं है, आपका दुख स्वाधीन नहीं है। आप सुखी हैं, घर में कोई बीमार आ गया आप रोने बैठ गए, आपको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन घर में व्यक्ति परेशान है, आपको नींद नहीं आ रही। घर में कोई व्यक्ति दुखी है, आपको कोई तकलीफ नहीं, आपका दुख पराधीन है, आपका सुख भी पराधीन है।
आपके घर में यदि कोई सुखी हो जाए, आप सुखी हो जाएंगे। मेरे बेटे का रिजल्ट आ गया, पास हो गया, आपको सुख हो गया। गृहस्थ की 24 घंटे क्रियाएं पराधीन है। नमस्ते महाराज। और यह पराधीनता जब वो साधु बन जाता है तो वह दुनिया के पराधीन होकर, दुनिया की अपेक्षा ना करके वो स्वयं के अपने आप में खोजता है। इसलिए वो साधना कहलाती है। साधु साधक कहलाता है और ग्रस्त आराधक कहलाता है। सीमा सोनी खानपुर तैयार रहेंगे, पधारें। इसी के साथ में यहाँ पर देश के विभिन्न हिस्सों से बराबर प्रबंध कार्यकारिणी से पूछताछ चल रही है। लोग पूछते हैं कि अतिवृष्टि के बाद में क्या स्थिति है, रास्ते कैसे हैं, व्यवस्थाएं कैसे हैं। उन सबको हर्ष होगा कि यहाँ पर बिल्कुल सुगमता से और सारी सुव्यवस्था है भोजन की और ठहरने की, और सारे रास्ते खुले हुए हैं। पूरे देश के जो भी रास्ते हैं यहाँ पर आने के, चारों तरफ से रास्ते सुगम और पूर्ण रूप से खुले हुए हैं। मेरे आराध्य गुरुवर को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। महाराज जी, जिज्ञासा है कि किसी व्यक्ति के अष्टमी और चतुर्दशी को हरि खाने का त्याग है, तो क्या वह सूखी हुई सब्जियां ले सकता है? किसी व्यक्ति के अष्टमी और चतुर्दशी को हरि खाने के त्याग है, तो क्या वह सूखी सब्जी ले सकता है? और नारियल पानी हरि में आता है या नहीं? सूखी सब्जी नहीं ले सकता। यदि वो सब्जी स्वयं पक गई है, जैसे चना है, पका चना अलग चीज है, और कच्चा चना सुखा लिया है तो वो हरी में आएगा। मटर जो है दाल बन गया है तो हरी में नहीं आएगा, लेकिन कच्चा मटर है और सूख गया है तो हरी में आएगा। सूखी हुई हरी सब्जी को यदि सुखा लिया गया है तो हरी में ही आता है। नारियल का पानी हरी में नहीं आएगा। जो नारियल का ऊपर है, जो कच्चा नारियल होता है ऊपर, जो बाहर हरा वाला, जो अपने इधर नहीं आता, क्योंकि नारियल का जो पानी है वो दूध के समान होता है। दूध गाय खाती है भोजन, एक एक बूंद करके दूध इकट्ठा होता है। दूध में कोई जीव नहीं होते। दूध दुहने के बाद एक अंतर मुहूर्त के बाद उसमें जीव पड़ जाते हैं। तो जैसे दूध अचित्त है, ऐसा ही नारियल का पानी अचित्त है। नारियल का पानी, संसार में जितने फल हैं सबका रस उस गूदे में मिला हुआ रहता है, लेकिन नारियल का पानी बिल्कुल अलग से एक एक बूंद करके वो इकट्ठा करता है, अपने शरीर से अलग कर देता है। स्टोर वही है, जैसे दूध है, एक एक बूंद अलग होकर के गाय के स्तन में ही रहता है, ऐसे ही पानी इकट्ठा संग्रह हो जाता है। वो बाहर निकलने के बाद, फिर अंतर मुहूर्त के बाद उसमें कोई जीवों की उत्पत्ति की संभावना है। मोती होता है, सीप में होता है, लेकिन वो हड्डी नहीं है। सीप अशुद्ध है, लेकिन सीप के अंदर जो मोती बनता है ये शुद्ध है। मोती अपन पूजा में काम लेते हैं। मोती अशुद्ध नहीं है। गजमोती अशुद्ध नहीं है। गजमोती गंडे स्थल में बनता है, हाथी के खाने से बनता है, सब बनेगा, लेकिन हड्डी नहीं है। वो अचित्त है, पूजा के काम आता है। गजमोती आते हैं। गजमोती, दूध, नारियल का पानी, ये सब अचित्त की कोटि में आते हैं, सचित्त नहीं। महाराज जी, सूखे आंवले ले सकते हैं क्या? आंवला सूखा कर ले सकते हैं? आपने आंवला सूखा है या सुखाया है? सूखा के, हरे आंवले को सुखा के। सुखाया है तो हरी में जाएगा, और अपने आप पेड़ पर सूख गया है तो फल सूख जाते हैं। काजू, किशमिश, बादाम आदि ये जो सूख जाते हैं, हरी बादाम को सुखाया है तो हरी में आएगा, और अपने आप सूख करके उसमें जीव निकल गया है। सीधी बात, आपने जीव निकाला है या निकल गया है? जीव निकल गया है वो हरी में नहीं आएगा। जीव को सुखा करके, गर्म करके, तल करके निकाला है तो बराबर वो हरि के दोष में आएगा। नमोस्तु महाराज। जम्मू जैन, मेरुकला, और तैयार रहेंगे निकिता जी सागर। मानभाव 22 अगस्त को यहाँ पर श्रमण संस्कृति रक्षा दिवस दोपहर में 1 बजे मुनिश्री के सानिध्य और आशीर्वाद से मनाया जाएगा।
700 श्रीफलों का अर्घ मुनिश्री के श्री मुख से समर्पित होंगे। जो भी महानुभाव श्रमण संस्कृति रक्षा दिवस पर पुण्य अर्जन करना चाहते हैं 700 श्रीफल का 15,000 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। कृपया अपना नाम व्यवस्था की श्रीफल व्यवस्था के अनुसार शीघ्र भेजने का प्रेषित करने का निवेदन उनसे। और ये कार्यक्रम जिनवाणी चैनल पर दोपहर में 1:30 बजे से सीधा प्रसारित किया जाएगा। आचार्य विद्यासागर हॉल में ये भव्य कार्यक्रम मुनिश्री के सानिध्य में रखा गया है। इसमें पुण्य अर्जन किया है पारस कुमार शुभेंदु ऋषभ जैन सरोली वाले टोंक। दूसरा नाम है श्री गिरधर जी विधान जैन जेजनी नागपुर। तीसरा श्री प्रेमचंद जी चेतन कुमार सुनील मेघा जैन सेठिया मायजा वाले कोटा। चौथा नाम है नेमीचंद जी बदामबाई महावीर सुनीता निर्मल ममता संतोष सीमा हर्षित आयुष संयम पार्थ जैन मानपुरा भीलवाड़ा। आप सभी ने 15,000 रुपये की राशि से 700 श्रीफल का पुण्य अर्जन किया है समन संस्कृति रक्षा दिवस के। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, अभी सुबह गुरुवाणी में चल रहा है कि स्वयंभू शक्ति जागृत करो। जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की स्वयंभू शक्ति जागृत करी है, तो वैसे हमारी क्यों नहीं हो पा रही? हमारी कैसे होगी महाराज जी? हमारे कोई भी दिक्कत आती है हम आपके पास भाग के आ जाते हैं, गुरु के चरणों में आ जाते हैं, तो हमारी स्वयंभू शक्ति कैसे जागृत होगी? उसी स्वयंभू शक्ति को जागृत करने के लिए तो प्रवचन दिए जा रहे हैं, उसी को तो समझाया जा रहा है कि ग्रस्त स्वयंभू शक्ति कैसे जागृत करे, कैसे वह समझे। कल भी बताया था, आज भी बताया था कि उस शक्ति को बाद बाद में हम पराधीन होते। हर बेटा चाहता है कि मेरे बाप की संपत्ति मिल जाए, ये तो वो छोड़ सकता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे सो रहा हूं कोई जगा देवे, स्वयंभू शक्ति खो रहा है। तो स्वयंभू शक्ति का शुरुआत से ही अर्थ होता है जब माँ ये चाहती है कि मेरा बेटा मेरे सहारे पर नहीं अपने पैरों से चले, तो वहीं से स्वयंभू शक्ति चालू होती है। तो गृहस्थ जैसे चोर है, अपने कमाने की स्वयंभू शक्ति खो रहा है, दूसरे की कमाई को हड़पना चाह रहा है, तो वहाँ से शुरू होगी कि नहीं, मैं अपनी स्वयंभू शक्ति जागृत करता हूँ, मैं स्वयं की कमाई खाऊंगा, दूसरे की कमाई नहीं खाऊंगा। लो, उसने धन संबंधी स्वयंभू शक्ति जागृत कर ली, नियम ले लिया, खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम। ये स्वयंभू शक्ति का सबसे बड़ा सूत्र है। अब ये धन कमाने की स्वयंभू शक्ति है संसार की दृष्टि से। ऐसे हर चीज में जब व्यक्ति को अपने अंदर आता है कि हम जितना ज़्यादा मेरा सुख मेरा आनंद जितना पर के बिना होगा उतना ही ज़्यादा उसकी स्वयंभू शक्ति जागती है। तो गृहस्थों की स्वयंभू शक्ति अलग है, साधु की स्वयंभू शक्ति अलग है और परमार्थभूत स्वयंभू शक्ति अलग है। इन सालों सभी बातों पर अपन प्रातःकाल के प्रश्नों में विचार कर रहे हैं। प्रेरणा का मार्ग दिखाने वाले निर्यापक श्रीमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से कोट सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु, और मेरी शंका यह है कि जिस दिन यहाँ पर बाढ़ आई उस दिन सरस्वती कक्ष में 4 फुट तक पानी आ गया था। तो उस समय हम लोगों ने सरस्वती कक्ष में से महिलाओं ने और लड़कियों ने शास्त्र उठाकर रखे, जो शास्त्र नियम और संयम के साथ छुए जाते हैं। उस समय शास्त्र को बचाना जरूरी था। तो महाराज जी, इसके लिए कोई प्रायश्चित है क्या? बचाना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित हो गया कि वहाँ बचाने का भाव था। नमोस्तु महाराज। रासुक जैन तैयार रहेंगे, पधारें। और नर्मदा शाह झाबुआ। महानुभावों, आज जैसा मुनिश्री ने आशीर्वाद दिया है, ये क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषित किया गया है। आज श्री भारत जैन, आत्मज प्रभात कुमार जैन गर्ग मुरादाबाद वालों ने 1 लाख रुपए की राशि से संरक्षक सदस्यता ग्रहण करी है। तैयार रहेंगे प्रासुक जैन और नर्मदा शाह झाबुआ। पधारें नर्मदा शाह झाबुआ। अगले उसके लिए तैयार रहेंगे मुकेश भैया गोटेगांव।
गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से कोटि कोटि नमन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि 5 मिथ्यात्व होते हैं, उनमें एक मिथ्यात्व है विनय मिथ्यात्व। मैं जानना चाहती हूँ कि विनय मिथ्यात्व हम किसे कहेंगे? वैनिक मिथ्यात्व होता है। वैनिक मिथ्यात्व का अर्थ होता है अच्छे बुरे का विचार किए बिना सबको एक समान तोलना। चोखा है तो खोटा है तो कैसा भी है, सबको एक बराबरी पे तोलना, उनमें कोई भेद नहीं करना। किसी ने कहा कि भाई ये देखो गलत मार्ग पर जा रहा है, ये सही मार्ग, बोले ठीक है हम तो सबकी विनय करते हैं, वो कम से कम जा तो रहा है। खोटे गुरु और चोखे गुरु में भेद नहीं करना वैनिक है। खोटे देव चोखे देव में सब देव हैं, सब भगवान हैं, सब शास्त्र हैं। तो इस प्रकार का सभी के प्रति सामान वैनय भाव आना, इसको वैनिक मिथ्या दृष्टि कहते हैं। यानी वो विनय करने में सम्यक मिथ्या का भेद नहीं कर रहा है, इसलिए। नमस्ते गुरु, नमस्ते। प्रासुक जैन और फिर तैयार रहेंगे मुकेश भैया गोटेगांव। नमोस्तु महाराज जी। श्रमण संस्कृति संस्थान की ओर से सादर नमोस्तु महाराज जी। न्याय दीपिका जी में अनुमान प्रमाण की बात आई है कि पहले स्मृति होगी, प्रत्यभिज्ञान होगा, तर्क होगा, उसके बाद अनुमान होता है। पर वहीं पर आचार्य भगवान ने थोड़ा धीरे बोलो, दूर करके, हाँ बोल, फिर से बोलो, इसमें माइक को दूर करो थोड़ा। न्याय दीपिका जी में हमें पिछली साल पढ़ाया था, उसमें स्मृति, उसके बाद प्रत्यभिज्ञान, फिर तर्क और फिर अनुमान होता है, क्रम से होते हैं। पर वहीं पर आचार्य भगवान ने वहीं पर सर्वज्ञ की सिद्धि में अनुमान प्रमाण को लिया, पर वहाँ पे न स्मृति हो रही, न प्रत्यभिज्ञान हो रहा, न तर्क हो रहा। फिर वो वाला अनुमान, कौन सा अनुमान माने उसको? कौन सा अनुमान? वो अनुमान के लिए क्या पूछ रहे हो? अनुमान महाराज जी, वो जो सर्वज्ञ की जो सिद्धि करी आचार्य महाराज ने, तो उसे अनुमान प्रमाण के द्वारा करी है, तो वो वाला अनुमान कौन सा है? बहुत अच्छा। सर्वज्ञ की सिद्धि अनुमान के द्वारा। स्मृति, प्रतिविज्ञान और अनुमान, ये दर्शन शास्त्र का विषय है। पहले किसी भी चीज की हमें स्मृति आएगी, फिर प्रतिविज्ञान होगा, फिर अनुमान होगा। तो ये बताएगा। अब इसमें जो अनुमान की सिद्धि सर्वज्ञ से सिद्धि की गई, वह भी स्मृति और प्रतिविज्ञान से की गई है। उसमें जब सर्वज्ञ को अनुमान से कहा गया, तो हमें स्मृति क्या आई, सर्वज्ञ कैसा होता है, जो 18 दोषों से रहित होता है। हम नहीं जान रहे हैं कि भगवान क्या देख रहे हैं, हमारी स्मृति में आ रहा है 18 दोषों से रहित। अब जो 18 दोषों से रहित है, हमने पढ़ा था, शास्त्रों में सुना था, शास्त्रों में सुना है, केवली भगवान से सुना है कि जो जो सर्वज्ञ होते हैं वे 18 दोषों से रहित होते हैं। तो वो जो 18 दोषों से रहित पना हमने सुना भगवान की वाणी में, तो स्मृति हुई। वैसे ये हैं, प्रतिविज्ञान हुआ, इसलिए ये सर्वज्ञ है, ये अनुमान हुआ। हो गया कि नहीं? कुंद भगवान ने जो कहा कि नियम सार के अंदर है, जो सर्वज्ञ को अनुमान से सिद्ध किया, वो ऐसे किया। हम नहीं जान रहे कि वो सर्वज्ञ हैं, हम 18 दोषों से रहित जान रहे, क्योंकि 18 दोषों से रहित हमारे ज्ञान का विषय है। हमें स्मृति है कि हाँ 18 दोषों से रहित जो होता है वो सर्वज्ञ होता है। और ये अब देखना, स्मृति की हमने पुरानी सामने आया, 18 दोषों से रहित बैठा था, तो प्रतिविज्ञान किया, इसलिए ये नियम से सर्वज्ञ है, अनुमान से सिद्धि हो गई, ऐसा मानो। मुकेश जी जैन गोटेगांव। पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज को मैंने देखा है, वो तो स्वयं
भगवान हैं, लेकिन जब वो प्रतिक्रमण करते हैं तो पुस्तक सामने रख के करते हैं, इसमें क्या है? जब भी प्रतिक्रमण करते हैं आचार्य जी तो पुस्तक सामने रख के करते प्रतिक्रमण, जबकि वो तो स्वयं इतनी बड़ी बड़ी व्याख्याएं की हैं, मूकमाटी जैसे महाकाव्य लिखे हैं और नंदीश्वर भक्ति वगैरह सबका अनुवाद किया, हिंदी अनुवाद किया है, लेकिन जब प्रतिक्रमण करते हैं तो वो पुस्तक सामने रख के करते हैं। प्रतिक्रमण इसलिए करना पड़ता है, प्रतिक्रमण दो रूप में आता है, एक द्रव्य प्रतिक्रमण और एक भाव प्रतिक्रमण। पंचम काल में व्यक्ति द्रव्य प्रतिक्रमण के बिना भाव प्रतिक्रमण नहीं हो सकता और द्रव्य प्रतिक्रमण को कंठस्थ करना पड़ता है। उसने अपने भाव प्रतिक्रमण में तो चल जाए, तस्मिच्छामि दुक्कड़म, मेरी इस समिति में कोई दोष लगाओ, लेकिन द्रव्य प्रतिक्रमण में हमें शब्दों का चयन करना पड़ता है। द्रव्य प्रतिक्रमण में हमें शब्द रूप याद करना पड़ते हैं और उनमें यदि चूक हो गई तो भाव प्रतिक्रमण बिगड़ जाता है। इसलिए पंचम काल में द्रव्य प्रतिक्रमण पूर्वक भाव प्रतिक्रमण किया जाता है। अजितनाथ भगवान से लेकर के पारसनाथ भगवान के बीच में द्रव्य प्रतिक्रमण नहीं था, भाव प्रतिक्रमण था। लेकिन जैसे महावीर स्वामी का काल शुरू हुआ तो द्रव्य प्रतिक्रमण की महत्व बढ़ गई। भाव पूजा नहीं, द्रव्य पूजा करो। जिंदगी भर की पूजा करने वाले लोग आज भी पूजा की किताब से पूजा करते हैं, आज भी। क्यों? वहाँ कोई शब्दों का यहाँ वहाँ हम नहीं कर सकते, द्रव्य पूजा में हमें करना पड़ता है। इसलिए प्रतिक्रमण पाठ जो होता है उसमें कोई शब्द न चूक जाए, इसलिए किताब देख करके ही करना चाहिए। याद हो जाए, कंठस्थ हो जाए तो ठीक है, लेकिन बड़ा प्रतिक्रमण जब होता है तो 50-60 पेज का है, वो प्रतिदिन पाठ करने में आए तो याद हो जाए, वो 15 दिन में एक दिन आता है तो कहीं चूक ना हो जाए, इसलिए देख कर करते हैं। कितने ही महान आदमी क्यों ना हो, आचार्य से तो छोड़ो, साक्षात कुंद कुंद स्वामी भी ऐसे ही प्रतिक्रमण करते थे। ये संसार काजल की कोठरी है, कैसो हूँ सयानो जाए, लीक लागे पर लागे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। मुकेश जी गंगवाल और तैयार रहेंगे गौरवी कोटा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, परिवार में धैर्य व व्यापार में सब्र रखने के लिए हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिससे आने वाले जीवन में परेशानियां नहीं आवे? क्योंकि महाराज जी आजकल युवा है ना, व्यापार में कोई प्रकार का सब्र नहीं रख रहे हैं और परेशानियां देते जा रहे हैं। हमें तो अपनी कुवत का ध्यान रखना चाहिए। भाग्य से ज़्यादा मिलने वाला नहीं और भाग्य में है तो कोई ले जाने वाला नहीं। बस हमें अपने उस पुरुषार्थ को जागृत करना है। जितना हमारा भाग्य है उतना पुरुषार्थ करें और जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना ही भाग्य से हमें मिलने वाला है। क्योंकि सब कुछ पुरुषार्थ से ही हो जाए तो अतीत का किया हुआ कृत्य निरर्थक हो जाएगा और सब कुछ अतीत से ही हो जाए तो वर्तमान में कोई कुछ करेगा ही नहीं। इसलिए पुरुषार्थ करो, मेरा सिद्धांत है। पुरुषार्थ करने से चूकना नहीं और पुरुषार्थ करने के बाद पछताना नहीं। पुरुषार्थ करने से चूकना नहीं और पुरुषार्थ करने के बाद पछताना नहीं। सफल नहीं हुए कोई बात नहीं, पुरुषार्थ मैंने किया। पुरुषार्थ में ये शब्द नहीं आ पाए, काश मैं ये कर लेता तो हो जाता। नहीं, जितने पुरुषार्थ मैंने सब कर लिए फिर भी नहीं हुआ तो हमारा कोई दोष नहीं है, ऐसा करना चाहिए। नमोस्तु महाराज। गौरवी कोटा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा ये है कि सारे महाराज के आगे सागर क्यों लगता है? अब आजकल क्या हो गया है, बिना अंगाड़ी पिछाड़ी के नाम चलने लगे। पहले आप लोगों के नाम भी बच्चियों के नाम में कुमारी लगाते थे।
बच्चों के नाम में कुमार, चंद आदि लगता था। आज ना तो कुमारी लगता है और ना लगता है। तो ये सम्मान सूचक शब्द लगा जाता है कि अकेला बिना सम्मान सूचक शब्द जो है वह प्रशस्त नहीं माना जाता। तो पहले कुमार लगाएगा, बाई लगाएगा, कुमारी लगाएगा, चंद, ये सब सम्मान सूचक मंगल सूप माने जाते थे, लेकिन वो निकाल दिया गया। अभी हम लोगों में अभी चल रहा है, क्योंकि हम लोग पुरानी पद्धति वाले हैं। तेरा नाम क्या है बेटा? गौरवी। क्या बेटा, क्या नाम है? गौरवी। गारवी। बस गारवी। अंगारी पिछाड़ी कुमारी है कि बाई है पता ही नहीं। तो अब यही हो गया। अब इसी प्रकार से हम लोग पुराने जमाने के लोग हैं, आज भी हर नाम के कोई आगे और पीछे कुछ लगता है। अकेला विद्या कहो कैसा लगेगा? विद्यासागर कहते ही एक सम्मान जागता है, आदर जागता है। इस तरह से आज का ये जिज्ञासा समाधान परिपूर्ण। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।